बच्चों पे कोई ऐसे करता है? क्या हुआ क्या था? टीयर गैस मारी थी सबको। किसी को सांस की दिक्कत, मेरी दोस्त वहां पे उसको सांस की दिक्कत थी, मेरे को स्किन की दिक्कत है, मेरी स्किन जलने लगी थी, मैं नहीं आती यहाँ पे। किस लिए आए हम लोग? और आप लोग तो सब उधर थे ना, इधर कैसे आ गए अचानक? हम लोग उधर ही थे, आपके साथ ही सब वहीं पे जा रहे थे। और अभिजीत दीप के तो उधर ले गए। अभिजीत के पास नहीं थे हम लोग यहीं से ही जा रहे थे और साइड में ही थे, हम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे, सारे मरने की हालत में थे। वीडियो देखिए, ये मेरी दोस्त है वहाँ पर। प्लीज देखिए। तो क्या लाठी चार्ज भी हुआ यहाँ पर? हाँ जी, लाठी चार्ज आगे हम थोड़े पीछे थे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। बच्चों पे कोई ऐसा करता है? आंखें जलने लगी। इस देश के बच्चे नहीं हम लोग। हो रही है। और जब पीछे मेरी दोस्त को उल्टी हुई है। पुलिस हंस रही थी सब पे कि आप आ गए वापस। मेरे बच्चे 5 साल का और 3 साल की बेटी है मेरी, मैं उन दोनों के लिए आई हूँ बिकॉज आई डोंट फील कि मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर है इस कंट्री में। और कितना ही पैसा मैं इकट्ठा करूंगी उनको बाहर भेजूं, और जब तक बाहर भेजने का टाइम होगा वी विल बी बैंड फ्रॉम एवरी सिंगल कंट्री। कहीं के नहीं, हम कहीं के नहीं रहेंगे। कौन कह रहा है दिल्ली से? कल ही रात हमारे साथ हुआ है ऐसा। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, यहीं प्रोटेस्ट से हम लोग गए हुए थे, बस स्टैंड पे बैठे हुए थे, लोग आके रेट पूछ रहे हैं। ये सेफ दिल्ली है। घर में भी बैठे हैं, क्या हो रहा है? मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, मैं वहाँ पे जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए वहाँ पे इतनी कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, मैं गिरी हूँ वहाँ पे बेहोश हो गए। वो तो शुक्र है ये लोग थे तो मैं बच गई, मैंने कुछ भी हो सकता था, लोग गिर रहे थे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों को उल्टियाँ हो रही है, आँख से आंसू आ रहे, सबके आँख लाल हो गए थे, सब भग रहे थे। इसमें अगर भगते भगते कोई दब जाता तो गिरे हैं, कई लोग गिरे भी हैं, आगे भी रखा है उन लोगों मैंने लाठी चार्ज देखा, एक तो खून निकल आया पूरा। हो गया ना, हंस रही थी हम पे सर। छात्रों पे कोई ऐसे करता है? बच्चे ऐसे जमीन में पड़े हुए थे। अरे ये छात्र नहीं समझे, छात्र नहीं समझे। 20 बच्चों की मौत हुई है, आप समझो ना। अब रुक जाइए, आपका हो गया। 20 बच्चों की मौत हुई है, आप समझो ये सब। और कितनी मौत हुई है आज तक? 30 दिन से। नीट का पेपर कितने बार लीक हुआ? 30 दिन से बैठे, आपकी वजह से बैठे हैं। पहले दिन क्यों नहीं सुना आपने? 20 दिन पे उनको क्यों लेकर गया वहाँ पे? पहले दिन लेके जाते मेडिकल में। समझ नहीं आ रहा किसी को। जवाब देना नहीं चाहती क्या सरकार? जवाब दे ही नहीं है वो। ये सारा काम मीडिया का था। अगर आप लोगों ने ढंग का काम किया होता ना, यहाँ पे बच्चे नहीं आते। मीडिया ने आज तक ढंग का काम नहीं किया है। मैं सत्र जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिकी हुई है, सही बात सारे ये बिके हुए है। हैं। जो ये धरना चल रहा है, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया को, जो सोशल मीडिया ने खाली सोशल मीडिया की वजह से बच्चे यहाँ पर आए हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं है। मीडिया तो पता नहीं क्या क्या बता रही है इस आंदोलन। आप खुद मीडिया हो, आप पूछो ना फिर। अरे हम तो सोशल आप वहाँ पर जाओ ना। सोशल मीडिया वाले हमारा तो रंग काला। मैं 17 साल की थी, मेरा सपना था हमेशा से पत्रकार बनने का। मैंने 10वीं में आर्ट्स ली क्योंकि मुझे पत्रकार बनना था। 11वीं में पता चला कि क्या चल रहा है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहले हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने नीट का पेपर नहीं दिया आज तक। मैं IIT मद्रास में पढ़ती हूँ, मैंने नीट का पेपर नहीं दिया। मैं क्यों आ रही हूँ यहाँ पे? कल को मेरी बहन देगी। आप जागरूक यूथ है इसलिए आ रही क्यों नहीं है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या देश में आप किसी की कोई मतलब जवाब दे या किसी का कोई कहना सुनना कुछ बचा नहीं है? कुछ नहीं बचा है। अगर बचा होता 20 बच्चों की मौत होती? बिल्कुल नहीं होती। जो सोनम वांगचुक 20 दिन से बैठे थे, उनको पहले दिन ले जाते आप लोग, पहले दिन मान लेते। ब्रिटिशर्स के टाइम में भी 6 दिन पे मान लिया था उन लोगों ने, इधर क्यों नहीं मान रहे हैं? पूछो, आप सबसे पूछो। मेरे 4-5 दोस्त आया, उधर बैठे हैं, उसमें एक दोस्त उल्टी करने लग गई। मेरे को तो लगा मैं तो गई यहीं पर। बिल्कुल हम लोग वहाँ पे गिर गए थे, हम सारे गिर गए थे वहाँ पे। ये है कि लोग बच्चे जो आ रहे मेरे को नहीं पता, दिखी इधर है, इधर कहाँ है वो? इधर है ज्यादा भीड़। हम तो आवाज सुन के आए हैं। हम तो आवाज सुने। यहाँ पे टीयर गैस मारी है। हाँ, हम लोग तो यहाँ पर थे, हमको नहीं पता दीप्ति सर कहाँ पर हैं। और मेरे को ये बताओ, देश में इतने सारे सेलिब्रिटी है, इतने सारे क्रिकेटर है, वो सब क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? दीप्ति तो देश में था भी नहीं, दीप्ति क्यों आ गया है? 30 दिन से बैठे वो बंदा। अब बातचीत हो रही, बताइए, देखिए बातचीत हो रही है। कुछ नहीं होगा बातचीत, बच्चों से बातचीत करो ना। ऐसे कौन सी बातचीत होती है? बच्चों के ऊपर मारा, ये बातचीत होती है? ये मन की बात है। जब देखो बाहर निकल जाना होता है उसको। औरों के पास भी तो अब क्या होगा, क्या लग रहा है मैम आपको? इधर भी बच्चे, उधर भी लाठी चार्ज हो गई, इधर भी मारा। ये सारे जेल में जाएंगे। अभी तक हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे ना, अब नरेंद्र मोदी का मांगना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का मांगना शुरू हो गया।
उसी का ही मांगना पड़ेगा। अली बाबा 40 चोरों की सरकार है। खाली एक रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा। देश में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, पूरा सिस्टम ऐसे, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये सरकार को जाना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा। गलत कर रहा है तो वो ये सरकार कर रही है। लाइक आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वी आर जस्ट डिसअपॉइंटेड। डेमोक्रेसी मर गए यहाँ पे। मेरे घर में मेरे को पापा ने, भैया ने, सबने मना किया था कि मत जा। पापा अपने टाइम पे नहीं गए, हमको तो जाने दो एटलीस्ट। मैं अपने घर में लड़ाई करके आई हूँ यहाँ पर। मैंने नीट का पेपर दिया भी नहीं है। हमें प्रेजेंस तो देनी है अपनी कुछ। और सर यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ सर। मेरे बच्चे 5 साल का और 3 साल की बेटी है मेरी। मैं उन दोनों के लिए आई हूँ बिकॉज आई डोंट फील कि मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर है इस कंट्री में। और कितना ही पैसा मैं इकट्ठा करूंगी उनको बाहर भेजूं, और जब तक बाहर भेजने का टाइम होगा वी विल बी बैंड फ्रॉम एवरी सिंगल कंट्री। कहीं के नहीं, हम कहीं के नहीं रहेंगे। कहना था कि वो बंदा पहले दिन से प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है। उसने कितने दिन पहले बोल दिया था कि 20 तारीख को मार्च निकालेंगे। तुम्हें कल ही परमिशन का याद आया कि परमिशन नहीं लिया है। सारी मेट्रो बंद है। मेट्रो क्यों बंद की तुमने? मेट्रो क्यों बंद की? जंतर मंतर आने के लिए मेट्रो बंद कर दी। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ सर। इट वाज सो इनकन्वीनियंट। पैसा खर्च के आ रही हूँ। कोई गरीब है, उसके पास कैब का पैसा नहीं हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट में कैसे भागीदार बनेगा? तुम हर जगह से लूट रहे हो। यही हाल है सर पीसफुली अगर स्टूडेंट्स की बातें सुनी जाए, मुझे नहीं लगता कि जो इस देश का युवा है जिसमें इतना जोश होता है 20s की एज में, अगर आप उसको एक चैनलाइज कर दो उस एनर्जी को, वो आपको सुनेंगे। वो बिल्कुल उन्हें सुना नहीं जा रहा है। तो मतलब आप खुद इतना ज्यादा लीनियंट होने के उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पीसफुल रहे। आप क्या कर रहे हो? एज अ मैच्योर गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हो? आपका काम है इन लोगों को संभालना, बट आप उनकी नहीं सुन रहे हो। एक भी बयान नहीं आया। आई डोंट थिंक आया है क्या? नहीं आया कुछ। तो ये सारे, ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बेटा और मेरी बेटी भी कुछ सालों बाद यहीं पे होंगे। एंड आई डू नॉट वांट दैट। एज अ पेरेंट आई डू नॉट वांट दैट। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो बच्चे यहाँ पर हैं। एज अ पेरेंट मुझे बुरा लग रहा है सर, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम हियर। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि लाठीचार्ज भी की जा रही है। महिलाओं पर भी कब तक करोगे सर? कब तक करोगे लाठीचार्ज? महिलाओं पर भी लाठीचार्ज? नहीं सर, मैं इसका कोई एविडेंस नहीं देती हूँ। ऐसा मुझे नहीं लगा अभी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हुआ होगा, उधर हुआ होगा, हम लोगों के टीयर गैस। और सर नेट बंद है। हमें नहीं पता कि वहाँ जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जो घर में भी बैठे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी। मैं वहाँ पे जब आंसू गैस की गोली छोड़ गए, वहाँ पे इतनी कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। मैं गिरी हूँ वहाँ पे, बेहोश हो गए। वो तो शुक्र है ये लोग थे तो मैं बच गई। मैंने कुछ भी हो सकता था, लोग गिर रहे थे वहाँ पे। इतनी ज्यादा सिचुएशन क्यों डाली जा रहे वो लोग? हम कोई आतंकवादी है? देश के बच्चे हैं ना हम लोग, स्टूडेंट ही तो। हम कहीं बाहर क्या आ रहे हैं, कहाँ क्या आ रहे हैं हम लोग? आगे बता रही सरकार। हाँ दिख ही रहा है सबको। वो तो मतलब स्टूडेंट दहशतगर्द है तो उन्हें दहशतगर्द बनाया किसने? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर मेरा बच्चा आज गलती करता है, आप किसको बोलोगे? पेरेंट को कि आप लोगों की परवरिश में खोट है। अगर इस देश का युवा आज यहाँ तक है, मतलब मुझे सच में, मतलब जब मैं अपने कॉलेज में थी, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। मैं भी ऐसी थी आप जैसी। तो अगर इस देश के युवा में कुछ खोट आ रहा है, उसको फिक्स करने की बजाय आप उसी को ब्लेम करोगे, तो आप हमारे बड़े नहीं हो। इस देश का बड़ा कौन है? घर का मुखिया होता है ना, जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मुझे लगता है मैं मुखिया हूँ, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेती हूँ, बट यहाँ जो मुखिया है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा। That's it। 2014 से नहीं ली गई है। क्या करेंगे? 2014 से नहीं ली गई है। यहाँ पर आए सर मैं अपनी संतुष्टि के लिए आई हूँ। मैं अपनी संतुष्टि के लिए आई हूँ कि मैंने अपना रोल निभा दिया। मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। मैं चुप नहीं रही, मैं अपने घर नहीं बैठी, मैं आई हूँ सर यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड का मुझे ये सपोर्ट था कि यू गो देयर, आई एम हियर विद माय किड्स। वो बच्चे संभालेंगे, तू जा। लेकिन उनको भी नहीं लगता कि ये चीज गलत है। डरने लगा यहाँ लाठीचार्ज होगी सर। जो डर सर, हम लोग क्यों डरे किसी से? जो डर एज अ, हम लोग उन पे ट्रस्ट करके आए थे। नहीं, जितना डर सर मुझे एज अ मदर ऑफ अ डॉटर लगता है ना, उससे तो कम ही लग रहा है। एक लड़की की माँ हूँ सर मैं डर में रहती हूँ। मैं एक सेकंड के लिए अपनी लड़की अकेली नहीं छोड़ सकती, बिकॉज नो सिंगल डैम लॉ कैन प्रोटेक्ट मी एंड माई डॉटर। कोई बच सकता है किसी के साथ कुछ होता है?
नहीं और आप कोई लड़की के दिल्ली साथ, से ही हैं? मैं दिल्ली से नहीं हूँ सर। दिल्ली तो बड़ी सेफ बताई जाती है। दिल्ली सबसे ज्यादा रेप हो रहा है यहाँ पे, इधर से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर निर्भया का अभी देखो कितना बड़ा कांड भाई देखो, जो दूर का जो ढोल होता है ना भैया, वो दूर से सुनने में सुहाना ही लगता है, इसलिए आपको बस सुनाई दे रहा है कि ये हो रही है, बस दिल्ली ऐसा इज है, नॉट द कुछ नहीं है। देश की राजधानी, दिल्ली इज रेप की राजधानी। बट यहाँ मुझे नहीं फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सही है, प्रोटेक्शन हाँ। फील हो रही है। दिल्ली सेफ है, ये कौन कह रहा है दिल्ली से? कल ही रात हमारे साथ हुआ है ऐसा। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, यही प्रोटेस्ट से हम लोग गए हुए थे, बस स्टैंड पे बैठे हुए थे, लोग आके रेट पूछ रहे हैं। ये सेफ दिल्ली है, ये दिल्ली सेफ है। ये सेफ है। यहाँ का प्रशासन और सरकार तो बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। अमित वो शाह सिर्फ दावे ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। दावे तो सर हम भी करते हैं, हम भी प्लेन चलाते हैं, दो हमारे हाथ में तो plane। मैम क्या रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता कैसे क्या है दावे इसका? आप बोलो, मैं मैम पायलट थोड़े हूँ। आगे आइए आप। रास्ता क्या निकलेगा? क्या सोल्यूशन, क्या कैसे रास्ता? संघर्ष सर- कर रहे थे इस दिन से बच्चे यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि नेपाल ट्रीटमेंट हो, और हमारा चाहिए। यूथ कॉम्प्रोमाइज जो हमारे यूथ के साथ वो बिल्कुल सेफ रहे। कर ही नहीं रहे। हम सब घरों के बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, तो आई डोंट वांट कोई नेपाल ट्रीटमेंट इज नॉट ए सोल्यूशन, बट गवर्नमेंट को मेच्योरली सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए है, वो हमारा मुखिया है, ये एक घर है, ये देश एक घर है। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वो सिर्फ एक किताबों में है। अदरवाइज 90,000 स्कूल हिंदुस्तान में बंद करवा दिए इन लोगों ने, शिक्षा का इन्होंने चौपट करवा दिया, क्योंकि तो ये आपने जानते भी क्या जब लाठीचार्ज यहाँ पर कुछ आंसू आंसू गैस के गोले छोड़ेगा, लोगों को उल्टियां हो रही है, आंख से आंसू आ रहे, सबके आंख लाल हो गए थे, सब भग रहे थे। इसमें अगर भगते भगते कोई दब जाता तो गिरे हैं, कई लोग गिरे हैं, कई लोग गिरे भी हैं, आगे भी रखा है उन लोगों मैंने को, लाठीचार्ज आगे देखा, भी एक तो खून निकल आया पूरा। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम संगम बिहार से आए हैं। हाँ, कहाँ जा रहे थे? आगे हम लोग जा रहे थे, हमसे आगे थे हम, मार्च के साथ हम लोग आगे कौन जा था रहे आपके थे। साथ? नेता कौन था? कोई नेता नहीं था हमारे साथ। नेता तो गाड़ी में बैठ के चले भी गए, नेता को तो कुछ नहीं पता, नेता आए दिखाया बस चले गए, गाड़ी में बैठ के गए, दिखाने के लिए कौन था आए नेता? थे। नाम पता है? आतिशी जी थी और एक्स जो मनीष सिसोदिया थे, वो लोग थे, बस वो वहाँ तक देखे, उसके बाद आगे तो गाड़ी में चले गए। जैसे आंसू गैस के गेलो फेंके गए, उनसे पहले उनको कार में बैठ के निकाल दिया गया। हम सारे स्टूडेंट हैं, मैं 20 साल की हूँ, हम सारे स्टूडेंट वहाँ पे गए थे, किस लिए गए थे? 20 बच्चों की जान गई है नीट में, शर्म आती है आप लोगों को? उनको शर्म आ रही है वहाँ पे?